औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हमारी तरबियती नशिस्त का 19वां दिन है। मुरक्कब नब्ज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। आखिरी मुरक्कब नब्ज़ है जिसे नब्ज़े मुल्तवी है, इसे पढ़ाना है। बहुत अहम है, बहुत इसमें बात है, क्योंकि ये बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, तमाम ही लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह की मामलात हो जाते हैं। ये वो नब्ज़ है जो तब पैदा होती है जब आपको कोई बिच्छू काट ले, कोई जहरीला जानवर काट ले, कोई जहरीला कीड़ा है, सांप है, पता नहीं है किस चीज़ ने काटा है, मगर वो जहरीली है। जब किसी शख्स को ये नब्ज़ मिले, किसी तबीब को ये नब्ज़ मिले, तो वो संभल जाए। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको इसका इलाज भी बताएंगे। मुकम्मल हमारे साथ जुड़े रहिए। आप बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो और आप मालूमाती मवाद को हासिल कर सकें। नब्ज़े मुल्तवी किताबों में लिखा है बल खाने वाली नब्ज़, यानी एक ऐसी नब्ज़ जो तबीब को ये महसूस कराती है कि गोया एक धागा है जिसको बल पड़ गया है। आप धागे के 2 पीस लीजिए और उनको आपस में बल कर दीजिए, तो वो किस तरह की होती है। किताब में जो लिखा है वो ये कि हरारत गरीज़ी और रतूबत गरीज़ी की इंतहाई कमी, इंतहाई ज़ौफ़ होता है। साबिर साहब ने इसके बाद बताया कि इसमें इंतहाई ज़ौफ़ मौजूद है। अब समझने वाली बात यह है कि नब्ज़े मुल्तवी आपको महसूस कैसे। एक धागा ले लें, मोटा ले लें, बारीक ले लें, उसको बल दें, तो आया वो बल खाती शरियान बल खाती महसूस होगी, ये शरियान के अंदर जो मवाद है वो बल खाता वो महसूस होगा। समझ नहीं आ रही इसको। मैंने जब इतना पढ़ा तो उस्तादों से पूछा, नहीं समझ आ रही, मुताला किया, जहन में लाने की कोशिश की। वो मरीज़ जिसको कभी किसी बिच्छू ने या किसी तरह से कोई मामला घर में हो गए, तो चेक करने की कोशिश की कि ये नब्ज़ हमें कैसी मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस नतीजे पर पहुंच गई कि इस नब्ज़ की पहचान मैं खुद भी कर चुकी हूँ और आप लोगों को भी करा दूँगी। नब्ज़े मुल्तवी बल खाने वाली, गोया के धागे को बल दे दिया गया। नब्ज़े मुल्तवी नब्ज़े मुर्तइश जो कल पढ़ाई थी, कपकपी करने वाली नब्ज़ के बिल्कुल मुशाबा है। इसमें भी आपको ऐसा महसूस होगा जब आप चारों उंगलियां रखेंगे कि जैसे कोई चीज़ कपकपी कर रही है, कपकपाहट है उसमें, ऐसे 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 महसूस होगा। गोया के आप जो है वो इस तरह महसूस करें कि एक धागा है, आपने उसको एक तरफ से खींच के रखा और दूसरी तरफ से उसको बल दे रहे हैं। कैसे वो एक तरफ से तन गई है, महसूस करिएगा कभी मुशाहिदा करके। जहाँ पे बल आता जा रहा है वो सख्त होती जा रही है, जहाँ बल दे रहे हैं वो हरकत भी कर रही है और वो सख्त भी दूसरी वाली साइड होती जा रही है। एक है धागे को हम दोनों तरफ से बल देते हैं, जैसे तन जाता है धागा, खिंच जाता है धागा। नब्ज़े मुल्तवी में भी जो नब्ज़ होती है वो ऐसे खिंची हुई महसूस होती है, यानी कि उस नब्ज़ की जो इनबसाती हरकत है, ऊपर को उठने की जो हरकत है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर। इनबसाती हरकत कम है और ये युबूसत, यानी जब किसी बिच्छू ने डंग मारा था, आप तमाम लोग जानते हैं कि ये जितने भी जहरीले कीड़े हैं, हशरात हैं, सांप है, बिच्छू है, इन सब का जो डंग होता है या जहर होता है वो उजलाती नोयत का होता है, उजलाती आसाबी नोयत। तो उजलाती आसाबी नोयत के इस जहर की वजह से जो कुछ शरियानों में है, अब वो जो आर्जी तौर पे जो अज्जा शरियानों में आना शुरू हो गए हैं, वो नब्ज़ की इस चाल को ऐसा कर देते हैं कि उसमें इंबसात ख़त्म हो जाता है। और ये एक तार है, अगर आप गौर करें तो मैंने इसमें बल दिए हैं, ये मैं इसमें बल दे रही हूँ। जब मैंने इसको बल दिए तो ये नब्ज़ इस तरह महसूस होगी कि गोया ये खुरदरी है। इसको देखिए, हम जब इस पर हाथ रखेंगे, अगर आपके पास भी इस तरह का रजिस्टर हो, तो ये महसूस होगी जैसे कि ऐसे 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 खुरदरी सी ऐसे ऐसे महसूस होती है कि बल पड़ा हुआ है शरियान के। ना शरियान के अंदर बल पड़ा, ना उसके मवाद के अंदर, बल्कि उसकी चाल ऐसी हो गई है कि दिल जो फूल रहा था वो अब उसकी जहर के असर की वजह से उसकी धड़कन कम से कम होती चली गई।
और ये नब्ज दोनों सिमतों से खिंची हुई महसूस होती है। ऐसे लगता है रग इधर से भी खिंच रही है, इधर से भी खिंच रही है, और यहाँ महसूस हो रहा है जैसे खिंची हुई उसके अंदर इस तरह का मवाद मौजूद है, खुरदरा सा, ऊपर नीचे, मगर इंबसाती हरकत बड़ी थोड़ी है। तो नब्ज़े मल्तवी के लिए कहा जाता है कि ये नब्ज़े मतूतर यानी तनी हुई खिंची हुई नब्ज़ की किस्म है, मगर बस इसमें एक बल पड़ चुका है और वो बल तबीब बआसानी अपने पास जो है वो महसूस करता है। ये नब्ज़ जब कभी आप पाएंगे तो महसूस हो जाएगा आपको कि मरीज़ को किसी बिच्छू ने या किसी सांप ने या किसी जहरीले जानवर ने डसा, और जब ये नब्ज़ पाएँ तो समझ जाएं, कि जो जहर है वो उसके रगो पाँव में, खून में व्यवस्थ हो चुका है। अब इसने वहाँ पर अपना असर दिखाना है। अगर मरीज आप पर यकीन करता है, भरोसे वाला है, घर का कोई फर्द है, तब तो इलाज करें। और इलाज क्या करेंगे? तरियाक का। ये आपको किसी भी तरीक में मिल सकता है। नब्ज़े मुल्तवी, बच्चे को सांप बिच्छू ने काट लिया, बड़े को काट लिया, मगर जब ये नब्ज़ चलेगी तो इसका अंदाज और होगा। और कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप मरीज को देखें कि जी ये बच्चा तो 4 नंबर में था या खातून तो 4 में थी और उठा के असाबी उजलाती असाबी दवाइयाँ दे दी। ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको या कोई जहरीला जानवर काट लेता है, तो जहाँ पर काटा है, मेरी कुछ दिनों पहले जहरीले जानवर ने काटा था, तो जब वो काटा था पता नहीं लगा, और जब महसूस हुआ दर्द होने लगा और इधर चुभन महसूस होने लगी, फौरी तौर पर जहर का काट है। नमक लीजिए, पानी में, नीम गर्म पानी में नमक लीजिए, हाथ को उसमें डुबो लीजिए, कुछ देर के लिए उसको रखिए। नमक की ये खासियत है कि वो जो उजलाती असाबी नोयत का जहर था ये उसको काट देगा। वरना क्या कीजिए, अमृत धारा, आप तमाम लोग जानते हैं अमृत धारा क्या है। पुदीना है, उसमें काफूर है। आपने क्या करना है, अमृत धारा हो तो बहुत अच्छी बात है, चुखा भरिए रुई का और अपने जख्म पर जहां सांप ने काटा वहां लगा दीजिए। ये नहीं होता तो काफूर ले लीजिए और पेट्रोल ले लीजिए। काफूर ले लीजिए और पेट्रोल लेकर उसको मिक्स करिए। काफूर सारा पेट्रोल में हल हो जाएगा और उस वक्त तक इसको डिप कर करके जख्म पर लगाते रहिए जब तक कि उसका जायका आप अपनी जुबान पर महसूस न करने लगे। आपकी जुबान पर कड़वापन महसूस होगा तो उस वक्त तक आप इसको यहाँ पर मुसलसल लगाते रहिए। अल्लाह के फजल से जो जानवर ने आपको काटा है, दर्द ज़रूर होगा लेकिन उसका असर आप आसानी से जाहिर कर लेंगे। दूसरी बात ये कि अगर कोई मरीज़ इस हालत में आता है कि बिच्छू सांप ने काटा और उसका जहर उसकी पूरी रगों में, नसों में चला गया, हरारत गरीज़ी, रतूबत गरीज़ी, ये ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ उसका ज़ौफ़ आ चुका है, मरीज़ मौत के करीब है, यहाँ इलाज तरियाक दर्जे का है। खिलाने को देनी हो तो तरियाक दर्जे की दवा देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नब्ज़ के बारे में सब कुछ सही से समझ आ गया होगा कि एक नब्ज़ जो कि बल खा रही है एक साइड से तो इधर से तनी हुई है, या फिर दोनों साइड से और सेंटर में तनी हुई है, चारों कोरों पर तनी हुई महसूस हो रही है और ऐसे उगड़ दुगड़ महसूस हो रही है। हमवार नहीं है बल्कि ना हमवार सतह है। उसके बाद कल की वीडियो हामिला के मामले में थी। अब जो हमारी वीडियो पूरी सुनता है उसके लिए तो यकीनन ये फायदे की बात है। हामिला खातून की नफ्स के हवाले से जब बात हुई तो एक भाई ने सवाल किया था कि आपने कहा कि जिन्स मुखन्नस तब पैदा होगा जब आसाबी तहरीक शिद्दत इख्तियार करेगी, तो इससे क्या मुराद है? अच्छा सवाल है। देखिए कि जैसे ही खातून को हमल ठहरता है उसकी तहरीक 6 नंबर हो जाती है, जिसको हम आसाबी गुद्दी कहते हैं। उसका दिल घबराता है, उसको उल्टियाँ आने लगती हैं। ये आसाबी गुद्दी तहरीक भी होती है, दिल की घबराहट भी होती है, फिर 40 यौम तक फतरा भी आता है। इन सब चीज़ों की वजह से नब्ज़ में कपकपाहट महसूस होती है, ऊपर होती है, रतूबतें जिस्म में बढ़ रही होती हैं। अब क्या करना होता है, इस हामिला औरत की तहरीक को 2 नंबर और 3 नंबर में ले जाए। 6 हुई थी हमल ठहरते ही, अब वो सफ़र करेगी ना, 6 से 1 में आएगी, फिर 1 से 2 में आएगी या 3 में आएगी। आपने उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी तहरीक की अद्वियात देनी है और उसको उस असाबी गुद्दी में नहीं छोड़ना। अगर किसी वजह से खातून उसी असाबी गुद्दी में रह गई है और उसको 3 से 4 माह मुकम्मल हो गए हैं
तो जिन्स मुखन्नस पैदा होने का खतरा है। और दूसरी बात मैंने कहा था कि चौथे महीने में जितने भी हमल गिरते हैं वो 5 नंबर तहरीक या असाबी तहरीक की शिद्दत की वजह से गिरते हैं। 5 नंबर में 18 का क्योंकि मर्ज होता है, गुद्दी असाबी तहरीक जो कि आमला को आखिरी दिनों में चाहिए थी वो शुरू में ही आ गई है। बेबी का वेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, खातून की जो ओपनिंग है होल की वो बढ़ती जाएगी और बच्चे की डिस्चार्ज वो स्टिचेस भी लगा देते हैं, बेड रेस्ट भी बता देते हैं, मगर किसी सूरत भी जब तक ये तहरीक ठीक नहीं होगी खातून का जो है वो मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो हमल ठहरते ही खातून जो असाबी गुद्दी में आई थी अगर ये इसी में रह गई, इसी की शिद्दत उसके साथ हो गई तो जिन्स मुखन्नस पैदा हो जाएगा। और अगर आप किसी तरीके से कामयाब हो गए कि उसको उजलाती गुद्दी या उजलाती असाबी में रखने के, तो वो बेटे के ज़्यादातर इम्कानात होते हैं। और एक बात और, जहाँ उजलाती गुद्दी शिद्दत इख्तियार करती है किसी खातून की हमल के दिनों में या वैसे ही वो चटपटे खाने की आदी थी, शिद्दत इख्तियार हो गई, तो यहाँ पर भी आपने एहतियात करनी है कि किसी खातून को उजलाती गुद्दी शदीद नहीं रहने देना। उजलाती गुद्दी शदीद में बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, बच्चे की खुराक नहीं सही तरह पहुँचती है, डॉक्टर्स बताते हैं जी ग्रोथ नहीं हो रही। तो ग्रोथ के ना होने के 99% चांसेस ये होते हैं, 18 अगर नहीं है तो वो उजलाती गुद्दी तहरीक की कमज़ोरियाँ हैं। बच्चे को हमल के दौरान बहुत से अमराज लाहक हो जाते हैं, तो खातून को 3 के अंदर भी हमने मुस्तकिल नहीं रहने देना, बल्कि 3 या 4 महीने के बाद अपने सफ़र पर रहे, अज़म भी रहे, क्योंकि सांस उसको 2 लोगों के लिए चाहिए, खुराक उसको 2 बंदों की चाहिए, नर्सरी भी रहे, हल्की फुल्की मतवातर भी रहे, और करते करते 9वें महीने में 5 नंबर नबस पर पहुंचकर वो बच्चे को आसानी से विलादत के मामलात को पूरा करे। ठीक है, ये सारा बयान था हमल के एतबार से। आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, जिनकी कोई कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गई होगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर रहे, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।